तो फिर बेकार का क्यों झूठे वादे करते हो, क्यों गिनवाते हो कि वर्ष 2021 नियुक्ति का होगा? लिख के ले लो साथियों। मैं डंके की चोट में बोलता हूं कि मार्च से पहले कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। सरकार को तमाचा मार के नियुक्ति छीनिए, बहाली लीजिए, वैकेंसी मांगिए। जिस उंगली से आपने इस सरकार को वोट दिया है ना, उसी उंगली से अब सरकार को उंगली करना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मैं भी खेद प्रकट करता हूं। बीते कुछ दिनों में आप सबको पता चल गया होगा कि हजारीबाग का एक नवयुवक जो आने वाले झारखंड का भविष्य था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पास भी बहुत सारे अरमान थे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करता। बहुत सारे उनके पास भी ख्वाब थे, खुद के अपने बुने हुए सपने थे कि वो झारखंड सरकार के, इस सरकार के आने के बाद वो सपने साकार होंगे। लेकिन वो सपने तो साकार नहीं हुए। अंत में वो युवा ने ही हम सबका साथ छोड़ दिया, पूरे झारखंड के लोगों का साथ छोड़ दिया, पूरे दुनिया का साथ छोड़ के आज वो परलोक सधार गए हैं। आज हमें उसी युवा सीएम से डर लगने लगा है कि उनके आने से राज्य में ये जो हत्याओं की संख्या है, इसे हम हत्या ही बोलेंगे। चाहे जिस रूप में हुआ हो, ये तो हत्या ही है, क्योंकि उसे मजबूर कर दिया गया हत्या करने पे और वो खुद को मार दिया। ऐसे में आज मैं बताऊंगा कि इस बीच में जहां झारखंड के सारे युवा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और सरकार को बार बार ये चेतावनी भी दे रहे हैं, ये अल्टीमेट भी दे रहे हैं कि आखिर कब तक हमारी नियुक्ति कब तक की जाएगी। और लगातार युवा सरकार के तरफ एक बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये सरकार नहीं चाह रही है कि युवा को रोजगार मिले, और वो इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि वो उनको पता है, हमारे जो गुरु शिबू सोरेन जी है ना, उन्होंने खुद कहा था, मैं ऐसे भी जेएमएम से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और इस कारण से मुझे इतना पता है कि शिबू सोरेन ने खुद कहा था कि अगर झारखंड के युवाओं को रोजगार दे दोगे तो हमारा झंडा कौन ढोएगा? अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख लेंगे तो हमारे पीछे कौन खड़ा रहेगा? अगर झारखंड के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी तो फिर जेएमएम का झंडा कौन ढोएगा? और ये सिर्फ बात जेएमएम तक ही सीमित नहीं है, ये बात जेएमएम से निकल करके भाजपा में, आजसू में, कांग्रेस में और आरजेडी तक भी आती है। सभी राजनीतिक पार्टियों का केवल और केवल एक ही फंडा है, उनका अपना खुद का एक ही बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी बना के जो अपना प्रोपेगेंडा रखे हुए हैं, उसी प्रोपेगेंडा के तहत काम किया जा रहा है। मैं जितना जेएमएम को समझता हूं, जितना मैं इस वर्तमान की सरकार को समझता हूं, इस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार से कुछ सीख खाया है। वो क्या सीख थी कि पूर्ववर्ती सरकार ने सारी रोजगार पहले दे दी और अंत में कुछ कुछ रोजगार को पेंडिंग रख दिया। बहुत सारे युवाओं के साथ उन्होंने बैर अपनाई, जिस कारण से उस सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। युवा ने रघुवर दास के उस नशे को ही फाड़ दिया। तो वैसे ही ये सीएम बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। और वो जो बोलते हैं ना कि इस सीएम जो है ना, हम लोग के कभी भी सीने में वार नहीं करते हैं। ये जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, वो पीठ पीछे हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हमारे पीठ में चाकू भोंकते हैं, हमारे सीने में भोंकते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। जो बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बस वही अख्तियार अपना के चलते हैं। देखिए, इस साल का जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, इस कार्यकाल का, जो 5 साल का जो कार्यकाल इनका बीतेगा, उनका केवल और केवल एक ही प्रोपेगेंडा है, और वह यही है कि किस तरह से झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बेरोजगार रखा जाए, ताकि आने वाले समय में फिर से इनको वादा किया जाए कि हम आपके लिए ये करेंगे, और फिर से हम युवाओं को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
आने वाले इलेक्शन के समय से पहले ही मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ पे समीक्षा बैठक होती है, लेकिन जब समीक्षा की बैठक की जाती है तो जिस विषय को चर्चा में रखा जाता है उसी विषय में काम नहीं होता है, और उसके बाद भी अधिकारी, पदाधिकारी और तमाम मंत्री बहुत शान से बोल देते हैं कि 150 संशोधन में से केवल 8 ही हो पाया है। जिनका जिनका जो विभाग है वहाँ से जो रिक्त पद है वो सरकार के पास आना चाहिए था। सरकार ने आदेश भी पारित किया, लेकिन कार्मिक विभाग को अभी तक से कोई भी ऐसा चीज़ मिला ही नहीं। जिन विभागों के द्वारा हमारी नियुक्तियां बहाली की जाती है, उन विभागों की ओर से सरकार यानी कार्मिक विभाग को कोई भी किसी तरह का रिक्तियां नहीं भेजी गई हैं। तो ऐसे में डर तो है हम जैसे युवाओं को इस झारखंड के सरकार से कि आखिर कब तक। इस सरकार का बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। सरकार ने पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत वो चाह रही है कि वर्ष 2022 में वैकेंसी निकालें। 2 महीने तक उस वैकेंसी को भरने में समय लगेगा, तब तक 2022 बीत जाएगा। 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें और 24 तक आते आते आचार संहिता लागू करवा करके एग्ज़ाम्स के सारे रिजल्ट्स को रोक दिया जाए और उनको शर्त दिया जाए कि हमारी सरकार को पुनः लाइए, हम आप लोगों की नियुक्ति करवा देंगे। ये आपको आश्वासन देगी। ये मैं दावे से बोल रहा हूं और ये से आप लिख लीजिए कि यही होने वाला है। ऐसे में जो वर्तमान की सरकार है आखिर क्यों नहीं चाह रही है? आप खुद सोचिए समझिए कि सरकार के पास किस चीज़ का कमी है। बहुमत वाली सरकार है, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत दे दिया है सरकार को कि जैसा चाहो जो चाहो करो, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। उसके बाद भी हेमंत सोरेन नहीं चाह रही है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा शुरू से रहा है कि रोजगार देना ही नहीं किसी को। रोजगार दोगे तो फिर पार्टी का झंडा कौन ढोएगा, और हम जैसे और आप जैसे युवा उनके पार्टी के झंडे धोने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सिर्फ जब हमारी हक और रोजगार की बात आएगी तो फिर से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और फिर से यह कह दिया जाएगा कि हमें वर्तमान समय मेरी काफ़ी परिस्थिति, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, महामारियों का सामना करना पड़ा है। चलो मानते हैं कि वर्ष 2020 महामारी था, 21 क्या था? नियुक्ति वर्ष में एक भी नियुक्ति नहीं। दुख है, और इस सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा। और इस सरकार के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं विपक्ष को भी बोलना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान में जो विपक्ष की पार्टी है वो कर क्या रही है। जो युवा लगातार मुद्दों को इतना सेंसिटिव करते हैं, इतनी गहराई के साथ उठाते हैं, लेकिन विपक्ष भी एकदम सोई हुई है। उसको पता है कि युवा जितना एग्रेसिव होगा, जितना गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा विपक्ष की पार्टी को फायदा होगा। इसलिए वो इसको मतलब कि थोड़ा सा भी गंभीरता से ले रही है कि युवाओं को गुस्साने दो, जितना गुस्सा उनके अंदर उमड़ेगा उतना ज़्यादा उनको फायदा होगा। इसीलिए वो युवाओं का खुलकर साथ भी नहीं दे रही है। देखिए, जिस तरफ जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दर्शन के लिए गए हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का इतिहास का दर्शन करेंगे। अब वो सीएम ना होकर के बल्कि एक इतिहासकार बनने की इच्छा रखते हैं। तो वैसे में दूसरी ओर आप देखिएगा कि जो भाजपा और आजसू की जो पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, वो लगातार अपने प्रदेश में जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रही है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में भाजपा का प्रसार हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में भाजपा को एक बहुत बड़े पार्टी के रूप में विस्तार किया जाए, इस पे गंभीरता से मंथन हो रहा है। लेकिन दोनों में से कोई ऐसी पार्टियां नहीं है, दोनों में से दोनों की दोनों निकम्मी निकली। दोनों में से कोई ऐसी पार्टियां नहीं है, कोई ऐसी सरकार की कोई भी ऐसी नुमाइंदे नहीं है जो लगातार रोजगार को लेकर के, रोजगार को बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा को समझते हुए उस बात को गंभीरता से उठाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रही है। दोनों की दोनों सरकार जो है एक नंबर की निकम्मी, निठल्ली, नल्ले, और मेरे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है।
आप लोग के पास शब्द हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह की सरकार बनी है और किस तरह के विपक्ष की पार्टी भी है। ऐसे आप देखें कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है। जब समीक्षा बैठक किया गया कि वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है और इसमें से नियमावली में इतने सारे संशोधन होना है और उसके लिए ये वैकेंसी हम लोग को चाहिए। राज्य में हर एक विभाग में बहुत सारी रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं, एक भी विभाग को भरा नहीं जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए जेपीएससी का ही। जेपीएससी में वर्तमान में अभी लगभग 2400 रिक्तियां पड़ी हुई है, लेकिन 2400 रिक्तियों को वो बचा के रखते हैं और केवल 252 सीट देते हैं। 5 लाख बेरोजगार युवाओं के बीच में 252 सीट में फाइट होगा तो 252 ही लोगों को रोजगार मिलेगा ना। बाकी लोग क्या घास छिलेंगे? बाकी लोगों ने आपकी सरकार किस लिए बनाई है कि ताकि आप सिर्फ उन लोगों को बेरोजगार रखोगे और बोलते हैं काबिलियत है तो निकाल लो उसी में। कैसे निकालेगा? 5 लाख में 252 सीट है, कैसे निकालेगा कोई भी हुआ? आपको सिर्फ अवसर मांग रहे थे, 5 लाख नियुक्ति नौकरी देने का बात किया था आपने। अरे एक भी तो देते कम से कम। इतना निकम्मा, इतना धूर्त, इतना कायर और इतना बेशरम बेहया हो गए हो कि थोड़ा सा भी युवाओं की बात को समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा भी युवाओं के लिए थोड़ा सा भी कम से कम मोह माया रख लीजिए महामहिम। जितने भी तमाम मंत्री हैं उनको भी थोड़ी सी लज्जा नहीं आती है। वो कैसे घर जाकर के अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटियों से नजरें मिलाते होंगे कि आज मैंने अपने पद और अपने उस गरिमा का मान रख लिया, उसका सम्मान रख लिया। कभी भी कम से कम एक भी दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया होगा, जिस दिन आपको बहुत खुशी मिला होगा कि आप अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही सम्मान के साथ आंख से आंख मिला के बैठ सकते हो। लेकिन नहीं, कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ यहां मतलब है अपने हिस्से की रोटी खाने का और आपके हिस्से की रोटी आपको मिल जा रही है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के बारे में आप बात क्यों कीजिएगा? और सही भी बात है, बात क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपको तो आपका हक मिल जा रहा है। हर जगह आपका शेयर, हर जगह आपका परसेंटेज तो बटा हुआ है। विभागों में अगर रिक्तियां निकलती तो अभी लगभग राज्य में 3,44,000 पद खाली हैं और उसके बाद भी सरकार देने में असफल हो रही है। बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि नियुक्तियां देंगे यहाँ पे। तो फिर बेकार का क्यों झूठे वादे करते हो? क्यों गिनवाते हो कि वर्ष 2021 नियुक्ति का होगा? लिख के ले लो साथियों। मैं डंके की चोट में बोलता हूं कि मार्च से पहले कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर चाहते हो कि वैकेंसी आएगा तो फिर आपको बहुत ही बड़ा महा आंदोलन करना पड़ेगा और इस महा आंदोलन में आप सबको अपनी अपनी भूमिका तो बेहतरीन निभानी ही है। अगर नहीं महा आंदोलन होगा तो फिर से एक रणनीति के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत हमारे और आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा और केवल राज्य में हमें बेरोजगार तड़पता हुआ छोड़ दिया जाएगा। और जब बेरोजगार रहेंगे तो अंत में क्या करेंगे हम और आप? चलो इसी सरकार का झंडा ढोते हैं, चलो इसी सरकार का झंडा उठाते हैं और फिर से हम लोग उसके सोची समझी रणनीति का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन तरीके से शिकार बन जाएंगे। इसीलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि ये जो मुहिम है, रोजगार मांगने की जो मुहिम है, ये लगातार छिड़ चुकी है। सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग प्रमुखता से सामने आइए। अपना हक और अधिकार के लिए सामने आपको आना होगा, इस सरकार को बताना होगा। अपने रोजगार के लिए सामने आइए, सरकार को तमाचा मार के नियुक्ति छीनिए, बहाली लीजिए, वैकेंसी मांगिए। जिस उंगली से आपने इस सरकार को वोट दिया है ना, उसी उंगली से अब सरकार को उंगली करना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, आरजेडी हो, सबको उंगली करना पड़ेगा। तभी इनको समझ में आएगा कि दर्द कितना होता है। जब तक से ये लोग बेरोजगार नहीं होंगे ना, इन्हें बेरोजगारी का दर्द पता नहीं चलेगा। पिछले साल, 2 साल पहले जब हेमंत सोरेन बेरोजगार थे तो कितना रो रहे थे, कितना तड़प रहे थे। शर्म भी नहीं आता है कि तुरंत सत्ता पाते ही इतना ज्यादा गिरगिट जैसा रंग कैसे बदल दिए। थोड़ा सा भी शर्म करो, थोड़ा सा भी अगर हया बचा होगा ना तो राजस्थान तरफ ही कहीं जाके डूब के मर जाना चाहिए आपको। वापस झारखंड आपको आना नहीं चाहिए। किस मुंह से आप झारखंड आइएगा? जहां झारखंड के युवा मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जहां झारखंड के युवाओं के पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ युवाओं की आस, उम्मीद,
सब कुछ खत्म हो रहा है और वहां पे आप इतिहास जानने के लिए गए हैं। और तमाम मंत्रियों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये लोग जितने भी मंत्री हैं ना, सब के सब एक नंबर के नालायक, उल्लू, निकम्मे और नल्ले साबित हो रहे हैं। कोई भी झारखंड के हित में काम नहीं सोच रहा है, कोई भी युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे लोगों को जिस तरह से बोला गया था ना, मंगल पांडे जी ने जो नारा दिया था ना कि मारो फिरंगियों को, वैसे ही यहां भी देना पड़ेगा। मारो इन मंत्रियों को, भगाओ इन मंत्रियों को। यहां पे जब तक इनके कुर्सी में लात मार के इन्हें भगाओगे नहीं ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि आखिर बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। सत्ता का जो नशा आज इनके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, उतर जाएगा साहब। 2024 आ रहा है, युवा ही उतारेंगे उस नशे को, फाड़ देंगे युवा। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस अंतिम व्यक्ति, उस अंतिम बेरोजगार तक पहुंच सके जिस दर्द की मैं बात कर रहा हूं, ताकि वो भी इस दर्द को समझ सके। और इस दर्द को समझने के बाद केवल दर्द में तड़पना नहीं है, बल्कि इंतकाम लेने का समय आ चुका है, ये बदले लेने का समय आ चुका है। इसलिए साथियों, घर से निकलना है। 18 अक्टूबर को जो रणनीति बनाई गई है, आप सबसे ये गुजारिश किया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को अपना हक के लिए सामने आइए। पंचायत सचिव तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 18 अक्टूबर भूलिएगा नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।